हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, मुझे पता है कि आप सब का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो। बट मैं आपसे, देखो, आपका रिज़ल्ट चाहे अच्छा गया हो चाहे बुरा गया हो, बट मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए हीरो की तरह हो। देखो, मुझे पता है कि अगर आपका कुछ बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया होगा और कुछ बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं गया होगा, तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि एक रिपोर्ट कार्ड जो है, एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड जो है, वो हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। मुझे पता है कि यहाँ पर खड़े होके आज ये बात बोलना थोड़ा सा आसान है मेरे लिए, बट आप पर क्या बीत रही है शायद मैं मतलब उसको मैं फील भी कर सकता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपके ऊपर क्या बीत रही है। बट मैं आप सबसे यही कहूँगा, देखो, एक तो सिचुएशन आपके सामने ये है कि देखो, हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई, हमारे सामने एक बड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि आपके किसी तरह से मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं या आपकी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ चुकी है। देखो, एक तो सिनेरियो ये है कि हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब कि डिप्रेशन में चले जाएं, बस यही सोचते रहें कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे दोस्त के बहुत अच्छे आ गए, मेरे बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। अगर हम इन्हीं सोच में, इसी नेगेटिविटी में पड़े रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो हमें नेक्स्ट चांस मिलने वाला है वो भी हमारा जो है वो निकल जाएगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि शायद अगर मैं यहाँ पर उठकर खड़ा होकर फिर से एक सच्चे मन से प्रेपरेशन करूँ, तो शायद जो ये मेरी प्रॉब्लम है इसको मैं ओवरकम कर पाऊँ। तो एक छोटे से शायद के लिए, देखो, एक तरफ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि एक छोटा सा जो शायद है, उस शायद के लिए शायद हमें उठ के प्रेपरेशन करनी चाहिए और हमें मतलब कि इस प्रॉब्लम से जो है, देखो, इससे प्रॉब्लम से हमें ऊपर, देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, मेरी लाइफ में भी आएंगी, बट हमें हमेशा उठ के खड़े होना है और उसका मुकाबला कर। देखो अल्टीमेटली आप सबसे ये बातें करने का मतलब यही है कि आपको किसी को करके नहीं दिखाना, आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, बट आपको खुद के लिए ये प्रूव करना है। आपको खुद के लिए प्रूव करना है कि मैं इतने कम मार्क्स या ऐसा जो भी है मैं वो डिजर्व नहीं करता। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली देखो ये वीडियो जो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट मतलब कि जो के पेपर को लेके जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, ये वीडियो मैं थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा। और जो मतलब कि इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सी बातें होती हैं वैसे कोई भी एग्जाम को लेके, जो इंपॉर्टेंट बातें जो नॉर्मली क्वेश्चंस बच्चों के मन में होते हैं उन सब का मैं आंसर करने की जो है वो इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम कंपार्टमेंट या देखो, सबसे पहले तो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बीच में थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। अगर आपके किसी भी अगर आप रिजल्ट अपना खोल रहे हो, मैं क्लास 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी सब्जेक्ट के आगे अगर लिखा हुआ है आरटी का मतलब है रिपीट इन थ्योरी, मतलब उसको हम ये बोलते हैं कि वहाँ पर हमारी कंपार्टमेंट, मतलब हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये बोल लो कि फेल है। और फेल मतलब यहाँ पर हम कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो फिल कर सकते हैं। जो बच्चे भी इस साल मतलब कि वो इस कोई भी एक बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, क्लास 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ, तो अगर उसमें वो फेल हैं तो वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। और दूसरी तरफ एक बच्चा वो है जिसको ये लगता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो ओवरऑल मतलब कि वो कम बन रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे मुझे IIT JEE में जाना है तो वहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 75% की और मेरे 73% बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी पेपर में इंप्रूवमेंट फिल करके जो है वो अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ऐसे बच्चे जो हैं वो इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो देखो, चाहे आप इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरो चाहे आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फिल करो, दोनों जो एग्ज़ाम है वो सेम टाइम पर होंगे, सेम डे पर होंगे, और दोनों एग्ज़ाम भी जो कि वो है क्या, सेम है। अगर मैं कंपार्टमेंट का बच्चा हूं तो वही पेपर मेरे लिए कंपार्टमेंट का है। मान लो यहाँ पर कोई बच्चा है और इसको इंप्रूवमेंट का पेपर देना है, तो वही सेम पेपर जो मैं कंपार्टमेंट का दे रहा हूँ वो बच्चा इंप्रूवमेंट के नाम से देगा, मतलब पेपर में कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में अगर हम देखें तो क्लास 12th में हम सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 12th में हम सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट जो है वो फिल कर सकते हैं। और अगर हम क्लास 10th की बात करें तो इसमें हम 2 सब्जेक्ट की ये देखो, ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये पिछले साल जो CBSE का कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर हुआ था उसके बिहाफ पर बातें कर रहा हूँ। तो क्लास 10th में जो है आप 2 सब्जेक्ट्स की, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स की कंपार्टमेंट, 1 या 2 सब्जेक्ट्स की कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट जो है वो फिल कर सकते हो। अब देखो
कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट को लेके मैंने देखो, मैं जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, कुछ आपके मन में कॉमन डाउट्स होते हैं तो उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला डाउट जो है, कितनी बार कंपार्टमेंट का पेपर हम दे सकते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि वैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है 3 बार, बट मैं आपको कहूंगा कि हमने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना। मैं आपको हमेशा बोलता हूं प्लान बी कुछ नहीं होता, प्लान ए, हमें बस प्लान ए पर काम करना है कि हमें इसी साल जो है मतलब जुलाई में मतलब आपका पेपर होगा, ये पेपर जो है आपका जुलाई में होगा, जुलाई के आप मिड में लगा लो, जुलाई के आप एंड में लगा लो, तो वहाँ पर कहीं पर भी ये पेपर हो सकता है, बट हमें इसको अभी इसी मतलब एक ही बार में क्लियर करना है। ऐसा नहीं है, देखो अगर आप दूसरी बार देने जाओगे तो वो आपका नेक्स्ट मतलब कि ईयर होगा, तो 2025 में होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक साल वेस्ट हो। तो आपको बस इसी तरह से काम करना है कि हमें जो है कंपार्टमेंट का पेपर इसी पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। अगर आपका इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट का भी सेम है। तो दूसरा क्वेश्चन है कहाँ फॉर्म फिल करना है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो पहली बार आप कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट फिल कर रहे हो, तो सारा प्रोसेस जो है आपका स्कूल करेगा। देखो अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो वो फॉर्म जो है वो आप स्कूल में जाके फिल कर सकते हो, और स्कूल भी आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी कंपार्टमेंट है, आप यहाँ पर आके फॉर्म फिल कर लो और कंपार्टमेंट का पेपर जो आप फिल कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पर छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट जो है, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स थोड़ा सोचेंगे कि इसके बच्चे के मार्क्स कम हैं, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हैं, तो वो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि मुझे इम्प्रूवमेंट जो है वो फिल करनी है या नहीं करनी। बट हाँ, इन केस ऑफ कंपार्टमेंट, अगर आप कंपार्टमेंट आई आपकी किसी सब्जेक्ट में, तो स्कूल आपको इन्फॉर्म करेगा मेरे अकॉर्डिंग। बट अगर आपका इम्प्रूवमेंट का कुछ देने का चांस है तो स्कूल आपको इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, स्कूल आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, आपको स्कूल में जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर या मैम कि मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो फिल करनी है, तो स्कूल आपकी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस क्या होगा, या मतलब कि देखो सिलेबस वही सेम है जो इस साल हम पढ़ के आए हैं। देखो आपने 2023-24 के लिए अपनी जो भी प्रेपरेशन की है, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, तो वही सेम सिलेबस जो है आपको मतलब कि पेपर में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कोई चेंज होगा। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न भी जो है बिल्कुल डिटो एज इट इज़ रहेगा। एमसीक्यूज आएंगे, रीजन सर्चिंग के क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी आएगी, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। और कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि सर पेपर मुश्किल आएगा, मार्किंग टाइट होती है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं आपको यही कहूँगा, आपका फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में ये है कि आप तैयारी करो, मेहनत करो, और वो अगर मैं कहूँ कि मार्किंग टाइट हो गई या वो पेपर मुश्किल आएगा, वो सीबीएसई या मतलब कि उनके हाथ में है। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान करना चाहिए हमेशा जो हमारे हाथ में है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर मैं प्रेपरेशन कहाँ से करूँ। देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाओगे, मैंने ऐसे इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, और ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो जैसे ही आप मतलब कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, ठीक है, वैसे मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, क्लास 12th की ये प्लेलिस्ट है, क्लास 10th की ये प्लेलिस्ट है। क्लास 12th की खोलते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ना मैंने देखो पासिंग मार्क्स स्ट्रेटजी लिखी हुई है। देखो अब देखो जब हम मतलब कि क्लास किसी भी नई क्लास में जाते हैं, तब हम मतलब कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं अपने आप को। अब थोड़ा सा सिस्टम जो है, अब भी हमें जो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना है ना, वो इस हिसाब से बिल्ड करना है कि पहले हमारा एक टारगेट पूरा होना चाहिए। पहले अगर आपकी कंपार्टमेंट है, अगर मैं स्पेशली कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो पहला टारगेट, देखो आपसे कुछ ना कुछ गलती हुई है कि किसी कोई रीज़न की वजह से, कोई फैमिली इशू की वजह से, कोई हेल्थ इशू की वजह से आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आप पेपर की अच्छे से प्रेपरेशन नहीं कर पाए, या कुछ भी इशू हो सकता है। तो सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स की स्ट्रेटजी जो है उसकी ओर ध्यान देंगे कि हमें पहले मिनिमम मार्क्स अचीव करने की तरफ जाना चाहिए। इसमें मैंने आपको वीडियो में यही बताया है कि किन किन मार्क्स को करके जो है किन किन चैप्टर्स को करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है कर सकते हो। ये तो बताया हुआ है कि 4 दिन में तैयारी हमें किस तरह से, मतलब ये सारा माइंड मैप मैंने दिया हुआ है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे फॉर्मूला की रिवीजन। अब यहाँ पर ये 2 वीडियोस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे केस स्टडी के काफ़ी मतलब कि क्वेश्चंस जो हैं मैंने इसमें PYQs के जो कवर किए हैं। केस स्टडी के अगर ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेम वे से यहाँ पर ये MCQ की एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत से ऑलमोस्ट 100 MCQ में आई थिंक इसमें मैंने कवर किए हैं। तो ये वीडियोस जो हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, ये आपके लिए जस्ट मोटिवेशन के लिए वीडियो है। सेम वे से मैं 10th की अगर बात करूं तो 10th में भी हमारा जो है वो बिल्कुल सेम है, 10th में भी हमारा बिल्कुल सेम है।
तो इसमें भी पहले मैंने आपको पासिंग मार्क्स स्ट्रेटजी बताया हुआ है, 3 दिन में क्या क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQs वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है, मैं इस पर और भी काम कर रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इस पर और भी काम कर रहा हूँ। तो देखो ये वीडियो जो है कंसेप्ट ऑफ, देखो यहाँ क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, मैं 10th में भी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी है, ये वीडियो भी आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। ये मैं कंसेप्ट जो है वो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमें ये सारी वीडियोस चाहिए, जिसमें मैं आपको टोटली कंसेप्ट जो है वो कम से कम टाइम में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सारे मेरे एफर्ट्स हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये मेरे एफर्ट्स हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक सच्चे मन से एफर्ट्स करना इस बार। और लास्ट में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी, डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा। देखो ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मोटिवेशन से क्या होता है, आज मैंने आपको कुछ भी बोला, आप अंदर से बिल्कुल एकदम मोटिवेट हो गए, आपके अंदर एक आग लगे कि यस मैं कर दूंगा, और सुबह उठ के वो आग बुझ भी गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डिसिप्लिन का मतलब होता है, इसको अगर मैं और भी करेक्ट करना चाहूँ, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि यस मैं इसे, मतलब कि डिसिप्लिन का मतलब होता है उस चीज़ को रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना, मेहनत करने की आदत डालनी। सिर्फ मोटिवेशन से ही बात नहीं बनेगी, कि ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन के नाम पर बस आप रील्स देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो। ठीक है, मोटिवेशन तो आएगी, बट वो मोटिवेशन हमें उस आग को अंदर अपने मतलब कि वो बोलते हैं ना कि उसको जलाए रखना है। अगर वो जलाए रखना है तो हमें डिसिप्लिन या मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने, देखो इसमें मैं और वीडियोस भी ला रहा हूँ, तो देखो इन सब पर मैं काम कर रहा हूँ, कंसेप्ट्स वाली वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ। और नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंपार्टमेंट की तैयारी जो है वो किस तरह से करनी है। वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। बस आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे लगता है, देखो लाइक शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाता, बट मुझे लगता है कि जिन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उन बच्चों तक ये वीडियो जो है वो पहुंचनी चाहिए। और जब इस तरह से होता है, मतलब वीडियो ज़्यादा बच्चों तक जाती है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि यस जो मैंने काम किया था वो बच्चों तक पहुँच रहा है। और लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ मेहनत मेहनत और मेहनत, बस हमें मेहनत करनी है, बस ये जी जान लगा दो अपना। अब मई चल रही है, ठीक है, जून जुलाई, मतलब जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा, मान के चलो कि 30-40 डेज़ है। और इन 30-40 डेज़ में हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमारे ऊपर ये जो भी, मतलब कि एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, इसको हम ओवरकम कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।